Hello, cuties. I just hope you all are doing good. Myself, Vandana Mishra from Things Topper, a platform where we just don't teach only but also builds future topper. We have already completed chapter 1 that is matter in our surroundings. हमने ऑलरेडी वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है उस चैप्टर की सारी चीज़ें हो गई फ्रॉम हर एक टॉपिक से लेके एनसीईआरटी क्वेश्चंस तक सब कुछ क्लियर है और अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है या फिर कैसे भी डाउट है तो वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है थ्रू टेलीग्राम। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है तो तुम वहाँ पे जाके क्लिक करके और अपने जितने भी डाउट्स हो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। दिस इज बी माई लाइक बायोलॉजी इज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो ये आज हम बहुत मज़ेदार होने वाली है क्लास। आज हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत इजी है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें जो बहुत टफ हो या फिर ऐसी कुछ चीज़ हो जो आप लोगों को समझने में मुश्किल हो। बहुत फन के साथ जैसे हमने अपना चैप्टर 1 कंप्लीट किया वैसे हम ये चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चैप्टर्स नेम? क्योंकि हमेशा से मैंने बोला कि अगर कुछ भी स्टार्ट करना तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानना कि आज हमारे चैप्टर का नाम ही है तो ऐसा क्यों है और मतलब क्या है इसका। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज सेल। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हम इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं या फिर इसको हम यूनिट क्यों कहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक बायोलॉजी? आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं आज के स्पेसिफिक आज के लेक्चर में वो होने वाला है इंट्रोडक्शन टू सेल। सेल क्या होता है, सेल कैसे, सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल को किसने डिस्कवर किया, उससे क्या क्या है, कहाँ से सेल की हिस्ट्री क्या हुई, और फिर सेल थ्योरी। व्हाट इज सेल थ्योरी? सो दीज आर द थ्री टॉपिक्स व्हिच आर गोइंग टू कवर इन आवर टुडेज लेक्चर। वी आर सो नाउ व्हाट इज सेल। हमने पढ़ा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे चैप्टर का नाम है विच इज सेल। बट सेल क्या है? व्हाट इज सेल? ऐसी कौन सी कि सेल क्या होती है? सेल तो एक तो फोन में डालते हैं वो वाला सेल कि जिसमें हम जेल वाली सेल। कौन सी सेल की बात हो रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे बात हो रही है हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी जिन यूनिट से मिलके बनी है उन सेल्स की बात हो रही है। अब ये सेल होते क्या है, इनको डिफाइन कैसे करेंगे? लेट्स गो थ्रू दिस। The cell is the basic structural and functional unit of life. What is cell? Cell is the basic structural and functional unit of life. The key highlighting points are structural as well as functional unit of life. सेल जो होती है वो हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल होती है। अब इसको ये जानना जरूरी है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बोला क्यों गया। अगर हमने बोल दिया कि सेल स्ट्रक्चरल होती है और फंक्शनल होती है, बट क्यों होती है? तो स्ट्रक्चरल इसलिए होती है क्योंकि हमारे बॉडी का जो भी पार्ट, स्मॉल स्मॉल चीजें, स्ट्रक्चर्स जो होता है वो उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो सेल होती है। मतलब अब ऐसे समझो, यहाँ पे चल रहा नहीं, यहीं पे बैठो, यहाँ पे है तो ये तो हमारी बॉडी है। ये हमारी, मैंने बोल दिया कि हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है। ग्रुप ऑफ सेल, मान लो ये सेल है, एक सेल से मिलके बनी है। ग्रुप ऑफ सेल आर नोन एज टिश्यू। इनको क्या कहेंगे? टिश्यू। ठीक है, टिश्यू हो गए। ग्रुप ऑफ टिश्यूज, अब मान लो ये ऐसे से टिश्यू है, ये दिन 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 दिन। मैंने भी निंजा था, अभी देखा था। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, आई डोंट नो तुम देखते हो कि नहीं। ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे? ऑर्गन। ये क्या होते हैं? ऑर्गन। ठीक है। अब ये जो ऑर्गन्स हैं ये मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम्स है, मान लो इधर 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 इधर, ये सारा जो ऑर्गन सिस्टम है ये मिलकर क्या बनाएगा? एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ रहे हो? ये मिलके क्या बनाएगा? एक ऑर्गेनिज्म। और कई सारे ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं? कम्युनिटी। अब देखो तुम, इतनी बड़ी बात हो गई। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये सब स्टार्ट हुआ था एक
छोटे से यूनिट से, सेल से। सो क्या मैं कह सकती हूँ कि एक ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू के ग्रुप को हम कहेंगे ऑर्गन। जब कई सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं। जब कई सारे ऑर्गन मिल जाते हैं एक जगह फंक्शन करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम, जब हमारी बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये क्या ऑर्गन सिस्टम ही था। ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक ह्यूमन को बनाते हैं या फिर एक एनिमल को बनाते हैं। तो सेम उसी तरीके से, लेकिन अब हमारी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट शुरू कहाँ से थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, सेल से हुई थी। तो क्या हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कह सकते हैं? हमारी बॉडी का जो सारा शेप है जो भी है वो एक छोटे से सेल से स्टार्ट हुआ। यस, हम कह सकते हैं। That is why cell is also known as the structural unit of life. अब फंक्शनल कैसे? हमारी बॉडी का कोई भी सेंट्रल फंक्शन होता है, रेस्पिरेशन से लेकर डाइजेशन तक, कोई भी फंक्शन होता है, वो सब बिगिन होता है एक छोटी सी सेल में। हर एक छोटी सी सेल से फंक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। दैट्स वाई सेल इज ऑल्सो नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वाई सेल इज द स्मॉलेस्ट। पहले तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी है। तो इसके बाद वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है? अगर कोई क्वेश्चन ऐसे कोई तुमसे पूछ ले कि व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ या व्हाई इट इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो देयर इज अ वेरी सिंपल आंसर कि आपकी बॉडी के जो सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बिगिन कहाँ से होते हैं, एक पर्टिकुलर सेल से होता है। और जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे भी एक सेल से ही स्टार्ट होते हैं। दैट्स वाई सेल इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बिफोर गोइंग टू सेल, सेल लिख लो, एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स अ लिटिल रूम, ठीक है, गिवन बाय रॉबर्ट हुक। ये हम आगे पढ़ेंगे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, बट अगर लिखना है तो लिख सकते हो। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। अब वो हम इसके आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, क्या हुई, वो हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। यस, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें भी तुम्हारे सेल से ही मिलके बना होगा। विदाउट सेल इट इज नॉट पॉसिबल। सेल कैन परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। तो तुम्हारी लाइफ में जितने भी इसेंशियल फंक्शंस हैं, जितने भी इसेंशियल चीजें हैं, जैसे रेस्पिरेशन सांस लेना हो गया, डाइजेशन खाना के पचना हो गया, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन हो गया तुम्हारा, एक्सक्रीटरी हो गया, ये सारे एक्सक्रीशन, ये सारे जो प्रोसेस होती हैं वो एक सेल कैपेबल होती है करने की। एक छोटी सी भी सेल, इंडिविजुअल भी उतनी ही कैपेबल होती है जितनी ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। सो दैट्स व्हाई सेल इज नोन एज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी मान लो तुम्हारी कोई भी सेल है किसी भी चीज की, तो क्या है, ये छोटी छोटी सेल से ही तो मिलके बना है, ये क्या है, छोटी छोटी सेल से ही तो मिलके बना है ये पूरा। सो वैसे ही है कि सेल, अब समझ में आऊंगा कि ये स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्यों है। The entire functioning of living organism begins from the basic unit called cell. हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी फंक्शनिंग है, जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, वो सब स्टार्ट होती हैं फ्रॉम अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती हैं। दैट्स व्हाई सेल इज आल्सो नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी एसेंशियल फंक्शन है वो स्टार्ट होते हैं एक छोटी सी सेल के साथ। The cell can replicate itself independently, hence they are known as a building block of life. Building of block of life, why they are known as building block of life? Because ये मैं रफ कर रही हूँ, ठीक है, काम करती हूँ। अब ये तो हमने देख लिया कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो इसको लिख लेना कहीं पे। और बिल्डिंग हम ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? वाई सेल इज नोन एज फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो सेल इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल द essential functions in our living organism start from a base सिंगल सेल। एक सिंगल सेल से सारे essential फंक्शन स्टार्ट होते हैं। दैट्स वाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल कैन इंडिपेंडेंटली, मान लो ये सेल थी, ये तुम्हारी दो में डिवाइड हुई, होती है माइनरी फ्यूजन, ये दो में डिवाइड हुआ, ये भी दो में डिवाइड हुआ। तो क्या एक पैटर्न ऑल सेल्स
रेप्लिकेट कर रही हैं, बिना किसी उसके अपने आप को रेप्लिकेट कर रही हैं, सेम अपनी जैसी सेल्स बना रही हैं। दैट्स व्हाई ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होता है। इसीलिए तो एक मान लो गलती से कहीं से एक सेल आ गई, उसने आपको रेप्लिकेट किया, एक और, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और। ऐसे धीरे-धीरे करते क्या क्या इन्होंने एक ऑर्गेनिज़्म बना लिया? मान लो मानना ही है क्योंकि ये है तो नहीं। ऐसे उसके बॉडी में सेल बनती गई, तो वो पूरा-पूरा ऑर्गेनिज़्म बने। तो क्या हम इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कह सकते हैं? इसीलिए तो हम उसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं क्योंकि इसमें बन जाता है। पूरी इसके अंदर एक सेल के अंदर इतनी टोटीपोसेंट पोटेंसी होती है कि वो इतनी कैपेबल होती है कि वो एक पूरा स्ट्रक्चर बना सकती है। अब आते हैं डिस्कवरी पे कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी होता है। तभी तुम उसको अच्छे से अभी भी अपने वर्तमान या अपने प्रेज़ेंट में समझ पाओगे। पहली, सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ये मैंने तुमको पहले ही बता दिया था। इन्होंने ही कॉइन किया था टर्म सेल। टर्म सेल was coined by him। ठीक है। इन्होंने ही जो सेल को फर्स्ट टाइम सेल बोला था, किसने बोला था? रॉबर्ट हुक ने बोला था। अब इन्होंने कहाँ किया था? कॉर्क होता है, कॉर्क बार्क का एक पार्ट होता है पेड़ की बार्क का, उसमें से इन्होंने कॉर्क लिया। उसको इन्होंने एक अपना अपना जुगाड़ से ही एक माइक्रोस्कोप बनाया था। वो जुगाड़ू आदमी थे, तो इन्होंने जुगाड़ से ही माइक्रोस्कोप बनाया। इनकी शक्ल देख के नहीं लग रहा कितने जुगाड़ होते हैं। तो इन्होंने वो जुगाड़ से अपने एक माइक्रोस्कोप बनाया, उस कॉर्क को उस माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इन्होंने क्या देखा कि ऐसे छत्ते जैसा कुछ है, छत्ते जैसे स्ट्रक्चर आ रहा है। तो इनकी खोपड़ी घूमी, तो इन्होंने बोला कि ये जो छत्ते जैसा है, इसमें जो ये बीच में ना ये सेल है। बोल रहे अपने मन से कि ये सेल है। अब तुम पढ़ो इन्होंने क्या किया। रॉबर्ट हुक इन 1665 observed a dead cell which resembled honeycomb like structure कॉर्क में होता है। इस बॉक्सेस को ऐसे होंगे। यार ये ड्राइंग अच्छी नहीं है तो तुम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इसके साथ। बट आई ट्राई कि बहुत अच्छा बनाऊँ मैं, बट ट्राई ही है। कुछ इन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर देखा, इसको बोल दिया कि ये सेल है। उन्होंने देखते ही बोला कि ये तो सेल है भाई। मैंने बोला कि सेल है। तो रॉबर्ट हुक ने इस तरह सेल को डिफाइन किया या इस तरह सेल की डिस्कवरी की। कॉर्क में की, कॉर्क के डेड सेल्स को ऑब्जर्व किया अपने खुद के माइक्रोस्कोप में, जिसमें उन्हें हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाया। तो उस हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर में जो बीच बीच में गैप है उसको नोट दिया कि ये एक सेल है। तब से इट्स अ वेरी वैसे नॉर्मल नॉर्मल मोमेंट है, बट बायोलॉजी और साइंटिफिक हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट इसकी डिस्कवरी थी। तब से सेल को सेल ही बोलते हैं। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। वैसा तो नहीं आया बट फिर भी देख लो। ठीक है, समझ में आया। अब सिर्फ रॉबर्ट हुक ही नहीं थे, देयर आर आल्सो अदर साइंटिस्ट जिन्होंने का उतना ही कंट्रीब्यूशन है सेल को वहां पहुंचाने में जहां वो आज है कि हम आर्टिफिशियल सेल्स भी डेवलप कर ले रहे हैं। तो ल्यूनहॉक, एंड इनका पूरा नाम था एंटोनी वॉन लिवनहॉक। ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। इन्होंने फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट कोट है, चेक लिख लो। हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? Father of biology, someone else, Aristotle. The father of microbiology, Leeuwenhoek, एंटोनी वॉन लियोनहॉक। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल डिस्कवर किया था। इन्होंने, अब देखो, रॉबर्ट हुक ने जो किया वो डेड सेल पे किया, ठीक है। इन्होंने जो भी अपनी खोजबीन की वो डेड सेल पे की। अब लियोनहॉक आए, इन्होंने इन्होंने लिविंग सेल्स में किया। इनका एक पॉन्ड था, पॉन्ड की सैंपल्स को लेके गया, उसको माइक्रोस्कोप में किया। तब इन्होंने देखा कि वो लिविंग सेल है, कुछ कुछ तो है जो है वहां पे चल रहा है। तो फिर उन्होंने वो प्रोटोजोआ, वो बैक्टीरिया, ये सारी चीजें डिस्कवरी की, इस चीज की उस पॉन्ड वाटर से डिस्कवरी की। तो दैट्स वाई इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की है। अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक याद रखना, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट से मत कर देना।
कि ही इज अ राइटर बट दे बोथ आर द साइंटिस्ट। भूलना नहीं। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। इन्होंने क्या किया आफ्टर इन 1940 आई गेस, मुझे याद नहीं है, गलत भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो फर्दर और स्टडीज हुई, तो उन फर्दर स्टडीज में और भी चीजें पता चली, जैसे न्यूक्लियस पता चला। फिर परकिंजी आए 1839, इन्होंने कहा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटिस्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, डिफरेंस बताना मुझे। यार मैं होमवर्क देती हूँ लेकिन तुम लोग करते कहाँ हो? तुम लोग मुझे बताते तो हो नहीं कमेंट्स में ना, आंसर आते हैं किसी के। इसका आंसर मुझे चाहिए। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, क्या बेसिक डिफरेंस है? अब जो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, मैथ्यू स्लेडन एंड थियोडर स्वॉन, they both in 1838 and 1839 come together proposed a cell theory। इन्होंने एक सेल थ्योरी प्रपोज की सेल के बारे में थी कि सेल कैसे क्या होता है। एक जर्मन बोटैनिस्ट थे। अब व्हाट इज सेल थ्योरी? हमने सेल पढ़ लिया, सेल की हिस्ट्री पढ़ ली कि रॉबर्ट हुक ने उसको कैसे डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक के बाद एंटोनी वॉन लेeuwenhoek आए जिन्होंने लिविंग सेल पे डिस्कवर किया। फिर इनके जाने के बाद 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे स्टडी की। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ढूंढा, परकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म ढूंढा। ठीक है, सो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पढ़नी है, बट आगे आगे धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। अब हम आते हैं अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या चीज है और ये होती क्या है? The cell theory was formulated by two biologists, M.G. Sleason and T. Swan। अब 1930 1838 और 1839 में दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी बनाई थी। इन्होंने सेल के बारे में स्टडी की, बाकी सारे साइंटिस्ट तो पढ़ के चले गए। फिर उन्होंने कहा कि चलो हम भी पढ़ते हैं, हम भी ट्राई करते हैं। इन्होंने भी ट्राई किया। अब थे ये बुद्धि वाले आदमी, जब ये बुद्धि वाले थे तो इन्होंने कुछ मिल गया, तो उसको इन्होंने कोट किया। इन्होंने एक सेल थ्योरी दी। अब first part of cell theory was given by both these scientists, Sladen and Swan। The other part एक और फिर इनकी स्टडीज को इन फिर स्टडी किया रॉबर्ट वर्क्यू। इनका भी नाम रॉबर्ट था, सब रॉबर्ट्स है तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। ठीक है, रॉबर्ट को वर्को ने इन्होंने फिर सेल थ्योरी को एक्सपांड किया कि नहीं, अभी सेल मैंने डिस्कवरी किया, मैंने पढ़ा है, ये और भी होता। तो क्या हुआ, उस चीज को और एड ऑन किया गया बिकॉज प्रूफ के साथ था। अब सेल थ्योरी कहती क्या है? Bodies of the living being are made up of cell। All the living organism, all the living organism, जितने भी इस ब्रह्मांड में, जितने भी इस यूनिवर्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बने हैं? सेल से। सबका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, सबका एक एंडिंग पॉइंट है। हम भी ऑलरेडी नो कि जो आया है वो मरेगा। तो सेम उसी तरीके से अगर कोई चीज स्टार्ट हो रही है तो वो खत्म होगी, लेकिन ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है किसी भी लाइफ के? सेल है। एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द सम ऑफ टोटल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। एक ऑर्गेनिज्म कितनी एक्टिविटीज कर रहा है उसको हम कैसे निकालेंगे वो कितना एक्टिव है? अगर उसकी सेल्स एक्टिव होंगी, उसका मेटाबॉलिक एक्टिव होगा। जब मेटाबॉलिक एक्टिव होगा तो वो खुद भी एक्टिव होगा, आलस वालस नहीं आएगा, अनलाइक मी। मेरा तो लगता है मेटाबॉलिज्म बहुत ही लो है, आई डोंट नो क्या, हवा भी खाती हूँ तो लग जाता है। एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जी थर्ड पॉइंट है, ये दिया था तुम्हारा रॉबर्ट वर्का। गिवन बाय रॉबर्ट। ठीक है, वर्कआउट ने दिया था। इन्होंने कहा था, पहले तो दो ने बता दिया कि और जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, चलो इन्होंने ये बोल दिया। फिर उन्होंने बोला कि एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द सम ऑफ टोटल एक्टिविटीज ऑफ सेल। मतलब कि सेल फंक्शन करती है, सेल इज ऑल्सो फंक्शनली एक्टिव। फिर रॉबर्ट वर्क्यू ने उनकी पढ़ाई की, कुछ अपनी रिसर्च की, तो उसमें पाया उन्होंने कि एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल पहले से ही है उन्हीं से नई सेल्स का डेवलपमेंट होगा। And this is all for today. Thank you very much. Thank you very much for listening me patiently.
ये चैप्टर भी हम आगे-आगे कंटिन्यू करेंगे और अगर अभी तक के टॉपिक पे इंट्रोडक्शन से लेके सेल से लेके अगर सेल थ्योरी में कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी ऐसा हो तो तुम लोग मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड आई थिंक यू ऑलरेडी नो कि कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, टेलीग्राम पर, लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन में। एंड आई देयर इज़ अ वन रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि प्लीज़ लीव कमेंट सो दैट आई कैन नो कि तुम लोग पढ़ रहे हो और तुम लोगों को अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा-सा मेरा भी बूस्ट अप होगा, मेरा भी मोटिवेशन बूस्ट अप होगा। अगर